15 नवंबर 1948 भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी लाखों लोग सहर उठते हैं। एक साधारण गृहस्थ बाबा जुमदेव जी, परंतु उस दिन वे साधारण नहीं रहे। हवन का 5वां दिन, अग्नि की लपटें जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही थीं, और तभी बाबा ने आंखें बंद की और अगले ही क्षण वे देहभान खो बैठे। शरीर यहां, चेतना कहीं और। परिवार घबराया, लोग डर गए। क्या यह मृत्यु थी या कोई अलौकिक अवस्था? छठे दिन जब परिजनों ने कार्य पूरा किया तो बाबा के मुख से निकले 4 रहस्यमयी वचन, 4 तत्व जो परमेश्वर प्राप्ति की अंतिम सीढ़ियां कहे जाते हैं। और फिर परिवार की भीगी आंखों के सामने बाबा के भीतर से मानो स्वयं भगवान बोल उठे। सेवक और भगवान एक हो चुके हैं। मेरा सिर सेवक का शरीर, सेवक का सिर मेरा शरीर। अब 2 आत्माएं नहीं, एक ही अस्तित्व हैं। ऐसा वाक्य आज तक किसी संत के मुख से नहीं सुना गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। भगवान ने कठोर आदेश दिए, किसी भी स्त्री की छाव सेवक पर न पड़े, वरना सेवक जीवित नहीं रहेगा। 3 महीनों तक बाबा इस विदेह अवस्था में रहे, न खाया, न सोया, न भोले। और जब 3 महीने बाद ठीक 15 नवंबर 1948 को वह पूर्ण होश में लौटे तो लोगों ने समझा ये जन्म नहीं, पुनर्जन्म था। और उसी दिन से हजारों नहीं, लाखों लोग हर साल 15 नवंबर को अपने खाने के डिब्बे लेकर जनरल हवन कार्यक्रम में आते हैं, जहां अग्नि में आहुति नहीं, सदियों का इतिहास चलता है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि उस हवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने गृहस्थ इंसान को परमेश्वरी शक्तियों का धनी बना दिया, और क्यों ये दिन पूरे मंडल के लिए एक पवित्र पर्व बन चुका है। कहानी अभी शुरू हुई है, असली रहस्य आगे है। अंत तक बने रहिएगा। आपको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका R1 परमात्मा एक चैनल पर। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। 15 नवंबर जनरल हवन कार्य। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उन्हें मिला हुआ सन्यासी के मंत्र द्वारा 42 दिन की साधना कर उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा प्राप्त की। बाबा के यहाँ आने वाले दुखी मानव को मंत्र द्वारा फूंक मारकर बाबा उनके दुख पूरी तरह दूर नहीं होता था। इसलिए बाबा ने हनुमान जी को मार्गदर्शन करने की विनती की। उस पर मार्गदर्शन करते हुए हनुमान जी ने बाबा को बताया कि सृष्टि रचयिता एक परमेश्वर की कृपा प्राप्त करना होगा। इसके लिए हर दिन शाम को एक इस तरह 5 दिन हवन करना होगा। हनुमान जी ने किए मार्गदर्शन अनुसार बाबा ने हवन करना शुरू किया। वो दिन रक्षाबंधन के बाद का दिन था। 5वें दिन हवन समाप्त होते बराबर बाबा निराकार अवस्था में आए और देहभान खो बैठे। इस तरह उन्हें विदेह स्थिति प्राप्त हुई थी। बाबा की ये स्थिति देखकर परिवार के लोग चिंताग्रस्त हुए। 6वें दिन परिवार के लोगों ने हवन करके कार्य की समाप्ति की। उस समय बाबा के मुख कमलों से 4 वचन निकले। यही 4 वचन यानी परमेश्वर प्राप्ति के 4 तत्व हैं। दूसरे दिन परिवार के लोगों ने बाबा को विनती की कि हे भगवान, आप सेवक को इस विदेह स्थिति से मुक्त करो। सेवक की खुद की गृहस्थी है, बच्चा है। उस वक्त भगवान ने बाबा के मुख कमलों से जवाब दिया कि अगर आपका भाई आपको इतना प्यारा था, आपको उससे इतनी हमदर्दी थी, तो आपने उसे भगवान की सेवा करने क्यों लगाई? उस समय आपने उसे रोकना था। अब सेवक भगवान का हो गया, न कि किसी का रहा, और भगवान सेवक का हो गया है। मेरा सर सेवक का धड़ और सेवक का सर मेरा धड़ ऐसा विलीन हो गया है। इस तरह दोनों की आत्मा एक हो गई है। कुछ देर बाद भगवान ने बाबा के मुख कमल से फिर से परिवार के लोगों को संबोधित शब्द निकले कि सेवक भगवान बन गया। इसलिए सेवक एक ही समय थोड़ा सा सादा भोजन करेंगे, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और घी होगा। और कोई महिला घर की हो या बाहर की, उसकी छाव सेवक पर ना पड़े, नहीं तो सेवक कहीं का नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। इस प्रकार भगवान ने सेवक को दैवी शक्ति की जागृति दी। बाबा की ये विदेह स्थिति देखकर
चिंताग्रस्त हुए परिवार के लोगों को एक दिन बाबा ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि परिवार वाले सुनो, आप सब लोग 3 माह तक भगवान से विनती करो कि हमारे भाई की ये अवस्था समाप्त कर उन्हें गृहस्थी में रखो। भगवान को दया आएगी तो बाबा गृहस्थी में रहेंगे। बाबा ने किए मार्गदर्शन अनुसार परिवार के लोगों ने हर रोज सवेरे सूरज निकलने के पहले विनती करने के कार्य शुरू किए। लगभग 3 माह बाबा विदेह स्थिति में थे। बाबा की विदेह स्थिति पूरी तरह समाप्त होकर पूरा होश में आए वो दिन 15 नवंबर 1948 का था। सन्यासी के मंत्र द्वारा परमेश्वरी कार्य करना, यानी सन्यासी होकर ही परमेश्वरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह जिन्होंने कृपा प्राप्त की वो व्यक्ति मंत्र द्वारा फूंक मारकर बाकी लोगों का दुख दूर कर सकता है। गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति ऐसे मंत्रों से भगवत कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सन्यासी के मंत्रों द्वारा प्राप्त की हुई परमेश्वरी कृपा अपने त्याग से और निष्काम कर्मयोग से गृहस्थी में रहने वाले दुखी पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए काम आकर उन्हें सुख और समाधान मिला दिया है। अगर बाबा विदेह स्थिति से बाहर नहीं आते तो गृहस्थी में रहने वाले मानव को इस कृपा का लाभ नहीं मिलता। इसलिए बाबा की विदेह स्थिति समाप्त होकर वे होश में आए। इसलिए याद रह करके हर साल 15 नवंबर को मंडल के मानव मंदिर में जनरल हवन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें सहभागी होने वाले सेवक अपने अपने खाने के डिब्बे लेकर आते हैं और हवन कार्य समाप्ति के बाद भगवत कार्य की चर्चा बैठक होने के उपरांत सभी सेवक सहभोजन का आनंद लेते हैं। तत्पश्चात सेवकों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक मानव धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए वीडियो को शेयर करें। आपको मेरा नमस्कार जी।